हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज कुछ तीन तरह की न्यूज़ है मेरे पास, जो कि पिछले 2-4 दिन से मैंने देखी है, जिन पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान गया है और जो कि मैं जिससे कि थोड़ा सा इंटरेस्ट से भी देख रही हूँ और जिसमें कोई एक संदेश भी है, जो कि मैं सबके साथ बांटना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ऐश्वर्या राय के स्टनिंग लुक पर, ऐश्वर्या राय बच्चन के स्टनिंग लुक पर, जो कि उन्होंने अभी कांस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल 2025 का जो लुक है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। इसको कुछ लोग हमारे इंडियन स्टेटमेंट से भी जोड़ रहे हैं और इसमें क्या है कि जिसे कहना है, इट्स अ पावरफुल कल्चर स्टेटमेंट कि इसको आप इसमें सिंदूर जो लगाया गया है, आप सभी लोगों को मालूम है ऑपरेशन सिंदूर अभी चर्चा में था, उसके साथ भी हम इसे कल्चर स्टेटमेंट के साथ भी जोड़ेंगे। लेकिन बिना बोले कैसे व्यूअर्स को, ट्रोलर्स को जवाब दिया जाता है, वो हम अपनी इस मिस जो हमारी वर्ल्ड थी, हमारी मिस यूनिवर्स थी, हमारी ऐश्वर्या राय, जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, वो कैसे बिना बोले जवाब दे दिया, उसको देखकर मैं एक नारी होने के नाते, और मैं ऐश्वर्या राय जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हमारी सी वाली जनरेशन को प्रतिनिधित्व करती हैं। मिस वर्ल्ड बनी थी उस वक्त 2000 में, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा इनकी लेगेसी को, इनकी बातों को बहुत पसंद करती हूँ। तो ये बिना बोले जो स्टेटमेंट दिया गया, जिस तरह से वो आई आइवरी लुक में, कड़वा कोई हैंडलूम है जिसकी बनारसी साड़ी को पहनकर आती हैं, रूबी और डायमंड की ज्वेलरी पहनी है, और वो बनारसी साड़ी को बनाने में भी शायद बहुत टाइम लगा। मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन है वो, हल्का सा आइवरी लुक है, आप उसको देखिए, खुले बाल हैं, उसमें वो डार्क कलर की लिपस्टिक और गले में चोकर पहने हुए हैं जिसमें कि रूबी एमराल्ड लगे हुए हैं। पूरा डिज़ाइनर पूरा जो है ज्वेलरी है उसको कैरी कर रही हैं, हाथ में भी उसी तरह से पहना हुआ है। वो जो पूरा एक लुक है हमारे भारतीयता का, साड़ी का, परंपरा का, साथ में एक बोल्ड स्टेटमेंट सिंदूर के साथ, वो जो पूरी दुनिया को वो बताती हैं कि भाई उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई जैसे कि बहुत ज़्यादा पीछे ट्रोलिंग हुई थी, उसको भी जवाब दिया, देश का भी प्रतिनिधित्व किया, ऑपरेशन सिंदूर का भी एक बात गई। तो जिस तरह से इन लोगों के साथ अपेक्षा की जाती है कि हमारे देश का एक कल्चरल एस्पेक्ट को दिखाते हैं, वो उन्होंने दिखाया, उसके लिए वो बहुत बधाई की पात्र हैं। और एक नई सी जोश के साथ वो आती हैं और हम लोगों में भी एक जोश भर जाती है। मुझको वो अपने तौर पर वो मुझको बहुत अच्छा लगा और एक नई चीज़ वो मुझे दे गया। दूसरे मुझे एक नाम है इनका, अंकिता मान, विर्क हॉस्पिटल करनाल, इनकी न्यूज़ ने बहुत ध्यान दिया। एक काम करती हैं, एक नर्स सुपरविजन में काम करती हैं विर्क हॉस्पिटल करनाल में। जाती हैं, अपने बच्चे को स्कूटी पे लेके जा रही थी शाम को 2-3 दिन पहले, तो सीपीआर जैसे कि मेडिकल में सिखाया जाता है, जिसमें कि एक हम लोगों को सांस दिया जाता है, ये सीपीआर सबको ही सीखना चाहिए, जिसमें क्या है कि एकदम से हार्ट की रुकी जो माइंड तक ब्लड जाता है वो रुक जाता है। तो अगर हम एकदम इनिशियल स्टेज में किसी अनकॉन्शियस व्यक्ति को सीपीआर देते हैं तो उसकी जान बचाई जा सकती है, जितने की मेडिकल हेल्प आती है। वो नेचुरल सी बात है, डॉक्टर्स और नर्सेस को आता ही है। लेकिन ऑफ ड्यूटी जब वो शाम को स्कूटी पे जा रही हैं और रास्ते पर एक लड़का पड़ा हुआ है 24-25 साल का, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पुलिस थी, लेकिन सब उसको, जब वो छूती है, उसको देखती है, तो नर्स को टटोलती है, तो कहती है बाद में कि मुझको लगा कि वो जिंदा है, तो उसको सीपीआर देती हैं, जिसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू के 5-10 मिनट, 15 मिनट में वो अनकॉन्शियस था बच्चा, जो कि सड़क पर किसी चोट से लेकर गिर गया था, उसको उन्होंने सीपीआर दिया। उसके बाद उसको फ़ोन किया अपने हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस आई और उसको वो पहुंचाया, उतने उस बच्चे को होश आ गया, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो ये कितने एक बधाई की पात्र है, एक नारी है जिसने कि जैसे जन्म का बोला जाता है, नारी जन्म देती है, उस इंसान को उसने दोबारा जन्म दिया, उसके लिए वो बधाई की बहुत बड़ी पात्र हैं और सब लोगों ने बधाई दे भी रहे हैं। अंकिता मान उनका नाम है। लेकिन इससे एक सीख मिलती है कि आप ऑफ ड्यूटी भी हैं, ऑन ड्यूटी भी हैं। ऑन ड्यूटी वो कह रही हैं कि मैंने बहुत जान बचाई है, लेकिन ऑफ ड्यूटी वो जान बचाती हैं, तो इसके लिए बहुत ही जिसे कहें कि प्रशंसा की पात्र हैं। पुरस्कार और उन सबसे चीज़ों में किसी की जान बचाई, ये सब हमें सीख देती है और इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। थर्ड बात मैं करूँगी, एक महापुरुष मैं कहूँगी उन्हें, डॉक्टर धनम, फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम साउथ, एट द एज ऑफ 81 ईयर PhD, एंड एट द एज ऑफ 91 ही इज़ नाउ डूइंग DLIT, और रिटायर्ड फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस इन द ईयर 1994, एंड PhD कर ली है, DLIT कर लिया है और कई देशों में घूमे हैं, साउथ के हैं। आंध्र यूनिवर्सिटी से 81 में PhD की है।
तो वो खुद कहते हैं देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर योर ड्रीम्स। एंड जो कि मैं खुद भी आप लोगों सब लोगों से कहती हूँ एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, कि आपके सपने देखिए और सपनों को उड़ने के लिए एज को आप अभी पीछे छोड़ दीजिए। जब आप एज को पीछे छोड़ देते हैं तो जो कहते हैं ना कि जब हम एज बड़ी होती है, सीनियर्स हैं, तो हम लोगों में पार्किंसन की बीमारी है या भूलने की बीमारी है, बहुत सारी हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, तो माइंड में फिर सेल्स भी नहीं बनने लगती हैं। पार्किंसन तो मतलब ही नहीं है होने का। तो सपने देखिए, उन सपनों को उड़ान भरिए, उसमें रंग भरिए। लड़की हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को बड़ा कर लिया है तो जो चीज़ आप पहले नहीं कर पाई हैं, जैसे कि डांस सीख सकती हैं, म्यूज़िक कर सकती हैं, कथक सीख सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, या ये अपने जैसे MA, B.Ed, PhD या नेट। देखिए वो मुझसे कोई पूछ रहा था कि क्या फ़ायदा है कि 50, 55 की 60, या तो ये तो 81 का उदाहरण है, PhD करना, नेट करना या आगे पढ़ना। तो मैं ये कहती हूँ कि उससे आपके अपने अंदर जो एक शांति है, कि जो आप शांति की खोज में दूर दूर जाते हैं, इलाज कराते हैं, पैसे देते हैं, खर्च करते हैं, आप रिट्रीट सेंटर में जाते हैं, अगर आपको पढ़ने से वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़िए और अपने सपनों को उड़ान भरिए। और जो मैं आज आपके सामने ऐश्वर्या राय बच्चन और ये अंकिता मान जी और इनका सर का डॉक्टर फनम का जो मैं उदाहरण लाई हूँ, उससे कुछ सीख लीजिए। एक ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि उनकी शादी में कोई खतरा नहीं है, एक ने एक सेवा करी कि वो एक नर्स ऑफ ड्यूटी भी काम कर सकते हैं, और एक ने आपको ये सीख दी कि एज इज़ नो लिमिट। आपके सपनों के लिए आप अपने सपनों में उड़ान भरिए। आज के लिए बस इतना ही। जो चीज़ मुझे छूती है वो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स, अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सपने देखते रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।